हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात क्यों होता है बीएड देवेश शर्मा और नवीन कुमार से क्या बीएड बाहर होगा, आंसर किया आरक्षण ईडब्ल्यू सब पर खतरा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों बताया, सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा बनाम भारत संघ, नवीन कुमार बनाम भारत संघ मामलों में प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। जैसे देवेश शर्मा 11 अगस्त 2023 को यह आदेश आया जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की 2018 की सूचना को रद्द कर दिया जिसमें बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए पात्र माना गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ना कि बीएड। इस निर्णय पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 के फैसले को पुष्टि करता है कि बीएड धारकों को प्राइमरी में शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा जो आदेश आता है नवीन कुमार बनाम भारत संघ 28 अगस्त 2024। पहला वाला आदेश आता है 11 अगस्त 2023 और दूसरा वाला आदेश आता है उसके 1 साल बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार कर जिसमें बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने दोहराया कि डीएलएड ही आवश्यक योग्यता है और बीएड धारक इस पद के लिए पात्र नहीं है। यह निर्णय देवेश शर्मा मामले में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप है। प्रमुख बिंदु अगर देखें तो इन दोनों आदेशों के जहां पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि बीएड धारकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद की गई है वह अवैध है और उन्हें रद्द किया जाएगा। दूसरी पूर्व की नियुक्तियां जो अगर पहले से बीएड की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा। ब्रिज कोर्स एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया जो केवल उन बीएड डिग्री धारकों के लिए जो 28 जून 2018 से 28 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। इस कोर्स का पूरा करना उनकी नियुक्ति की वैधता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष निकल कर आता है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड धारक ही पात्र होंगे और उनकी नियुक्तियां जो अगस्त 2023 के बाद की गई हैं वो रद्द की जाएंगी और उनको अयोग्य समझा जाएगा। ब्रिज कोर्स केवल पूर्व बीएड धारकों के लिए है और यह भविष्य की नियुक्तियों के लिए मान्य नहीं है। अब दोस्तों जैसा कि जो आदेश दिया जिसमें बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया इस आदेश में, जिसमें उनको अयोग्य एलिजिबल होने के बाद भी न्यायालय में उठाई है। बीएड को लेकर महत्वपूर्ण बिंदु जो कल आदेश आया है उसमें स्पष्ट कहा गया के शाही यानी कुष्मांडा शाही जो सीनियर एडवोकेट थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा के शाही आल्सो आर्ग्यूज दैट मोस्ट ऑफ द अपीलेंट्स बिफोर दिस कोर्ट इन दिस बेंच of appeals process BEd qualification and not to process requisite qualification in terms of NCTE guideline। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है इसमें कि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिकतर अपील करता है वो बीएड योग्यता रखते हैं, एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर उन्हें सहायक अध्यापक बनने की आवश्यक योग्यता नहीं रखते हैं, जिसको यहाँ पर सरकार के एडवोकेट द्वारा कहा गया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हवाला दिया गया। रिलायंस द प्लेस्ड अपॉन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2023-18 SCC 327 नवीन कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पर दोनों जजमेंट का जिक्र किया गया, देवेश शर्मा और नवीन कुमार, जिनकी मैंने अभी आपको डिटेल में चीज़ें बताई। पहला आदेश 11 अगस्त 2023 को आता है, दूसरा आदेश 28 अगस्त 2024 को आता है। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में स्पष्ट किया गया कि बीएड धारक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के लिए योग्य नहीं है जब तक वह विशेष रूप से एनसीटीई की अनुमति ना हो। ठीक है। अंतिम निष्कर्ष में दोहराया गया पैरा 47 में जो ऑर्डर आया है ईडब्ल्यूएस को, उसके पैरा 47 में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द अपीलेंट्स आर पर्सन हु हैव बीएड डिग्री and are eligible for appointment by virtue of law laid down Supreme Court। जिसमें यह बताया गया है कि अदालत ने माना कि चूंकि अधिकतर अपीलकर्ता जो है वो बीएड डिग्री हैं वे नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, इस आधार पर भी उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। ठीक है। अंतिम निष्कर्ष में उन्होंने दोहराया कि बीएड धारक अभ्यर्थियों को इस आदेश की नियुक्ति के लिए अवैध अयोग्य माना गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के आधार पर कहा गया कि बीएड अकेली योग्यता प्राथमिक स्तर के शिक्षक जैसे सहायक अध्यापक के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह भी कारण रहा कि अपीलकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देवेश शर्मा का आदेश थोड़ा समझे तो यहाँ पर देश 1 से 5 के लिए पात्र हैं, जहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ठीक है। अधिसूचना से स्पष्ट किया कि बस जो 1 से 5 के लिए पात्र माने जा सकते हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स की व्यवस्था नहीं की तो केवल बीएड कोर्स के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद के बनने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। यानी कि बीएड धारक बिना डीएलएड
या ब्रिज कोर्स के कक्षा 1 से 5 के लिए अयोग्य हैं। वहीं नवीन कुमार का आदेश कहता है कि बीएड धारकों में डीएलएड धारकों के समान प्राथमिक शिक्षक पदों में बराबरी का अधिकार। तो निर्णय ये कहता है कि एनसीटी गाइडलाइंस अंतिम मानक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एनसीटी गाइडलाइन अंतिम मानक है। बीएड धारकों की प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति के लिए योग्य तभी माना जाएगा एनसीटी द्वारा अनुमोदित हो और राज्य सरकार ब्रिज कोर्स की उचित व्यवस्था की गई हो। यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं की गई, वहाँ बीएड स्पष्ट रूप से अयोग्य है। एनसीटी की अनुमति के लिए ब्रिज कोर्स की अनुपस्थिति बीएड धारक 1 से 5 पदों के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं है। तो दोस्तों ये है पूरा बीएड को लेकर नवीन कुमार और देवेश शर्मा का आदेश। तो फाइनली आपको मैंने दोनों आदेशों का जिक्र कर दिया है। अब आती है बात क्या आंसर की और आरक्षण में खतरा है। दोस्तों अभी तो अब थोड़ा सा चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीज़ें गई हुई हैं और सरकार भी चाहती थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं चीज़ें और सब कुछ वहीं से एक बार में ही फाइनल हो। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल कहना पड़ेगा कि खतरा है और एकदम इस बात को लेकर सीरियस खारिज नहीं किया जाता, चीज़ें नहीं हो सकी। ईडब्ल्यूएस केस के खारिज होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इस बात का रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीएड कैंडिडेट है। वहीं अगर देखें तो आरक्षण मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो बीएड के हैं। तो सरकार इस ग्राउंड का भी हवाला बनाएगी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले से बेहतर तैयारी के साथ आपको उतरना पड़ेगा, अन्यथा की दिशा में कि यही चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, जो मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, और रही बात आंसर की तो आंसर की पर स्पष्ट एक अलग वीडियो मैं लाऊंगा कल, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि आंसर की पर क्या खतरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।